Friday. Two teenagers have been charged with the murder of a 15-year-old in Birmingham. Keon Lincoln died after suffering gunshot and stab wounds in the Handsworth area just over a week ago. Dozens of flood warnings are in force in England as more rain. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फर्स्ट क्लास होंगे। मैं हूं आतिफ मसूद, रेडियो एक्सल 1296 AM से, और बज़्म सुखन में आपको खुशामदीद कहता हूं। रेडियो एक्सल 1296 से एवरी थर्सडे को बज़्म सुखन पेश किया जाता है। थर्सडे कहाँ से आ गया? एवरी सैटरडे इवनिंग 9 to 11 बज़्म सुखन पेश किया जाता है और उसे पेश करने की जसारत मैं करता हूँ। चलो समझे कि नहीं समझे? रेडियो क्या मसला है ये? दो मिनट दे दें मुझे ताकि मैं ज़रा सारे काम कर लूँ अपने प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद। Brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बादल होंगे और कहीं कहीं हल्की हल्की सी बारिश होने का इम्कान है। टेम्परेचर रहने वाला है -1 से 3 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी अब्दुल वहाब सर, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए कैसे? सैयद वक़ार। अच्छा, मैं पहले ना चार्जिंग लगा लूँ अपने मोबाइल पर। लव फ्रॉम सिंध कराची। तुझे नालो छा है बाबा? हियो भोलड़ो आहे, हियो बिल्ली आहे, हियो कुत्तो आहे। सब पड़ी हुई है मैंने। मोहम्मद जाहिद, वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद नजर आए जाहिद। लगारी भाई क्या हाल है? हाफिज़ अली मोहम्मद लगारी चौधरी ज़ुबैर, क्या हाल है सर आपके? शफीकुर रहमान भुट्टा, लेकिन सोना शुक्रिया बहुत जाहिद। हलीमा नायाब खान, वालेकुम अस्सलाम। अदील अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे नालो अब्दुल वहाब आहे। देखा, आप हिंदी में भी लिखते ना, मैं वो भी पढ़ लेता। हमने अपनी जो हमारी जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, उसमें पढ़ाई जाती थी सिंधी। प्राइमरी स्कूल में लाइक 5th क्लास तक मैंने सिंधी पढ़ी हुई है। अब पता नहीं, अब भी शायद पढ़ाई, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों भाई, क्यों? मतलब हमको सिंधी पढ़ के क्या करना है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता था 5th क्लास तक, और फिर 5th के बाद फिर आगे 6th में क्यों नहीं थी सिंधी? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये बात। मतलब सिर्फ अगर हमें ये पता चल जाए, उस जमाने के सब स्कूल के बच्चों को ये पता होता, तुझो नालो छाए, मुझो नालो आतिफ आहे, हियो भोलड़ो आहे, हियो बिल्ली आहे, हियो कुत्तो आहे, बस। इससे ज्यादा हमें नहीं पता था। हमें अलिफ बे भी आती थी सिंधी की। कैसे लगते हैं? रेडियो भी अब TV चैनल बन गए हैं। जी बिल्कुल, शफाकत लतीफ। अमृत, क्या हाल है अमृत? आज देखा मैंने आपका मैसेज। मैं ज़्यादातर फेसबुक पे, आपको पता है मैं एक्टिव नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से आज मैंने मैसेज देखा तो मैंने आपको सलाम दुआ कर ली। कैसे हो सर? आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड आई एम वाचिंग योर शो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वकील सर, ज़बरदस्त। आपको सिंधी आती है? दिल खुश हुआ। नहीं, मुझे आती होती नहीं है, मैं सिर्फ यही आता है जो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत, हाँ।
मैं बदीन गया था एक दफ़ा, मातली, बदीन, हैदराबाद भी गया हूँ। बहुत बचपन में हम शादी में गए थे हैदराबाद। लेकिन मातली और बदीन मुझे एक दफ़ा ना क्या हुआ, ये नहीं होते तबलीग वाले जो होते हैं, तबलीग वाले जो होते हैं ना, तबलीगी जमात वाले, उन्होंने, वो तो आपको पता है सबको घेर लेते हैं, मुझे भी घेर लिया था उन्होंने एक दफ़ा। 10 दिन पे चलेगा भाई, 10 दिन के चलना नहीं होता। 10 दिन का क्या होता है, 3 दिन का सहरोजा होता है, 10 दिन का होता है अशरा। हाँ, अशरे में जमात में चला गया आपका भाई और ले गए वो मुझे बदीन, पता नहीं कहाँ ना उधर। अरे भैया, लेकिन मज़ा बड़ा, हम तो एंजॉय करने गए थे दोस्तों के साथ, बहुत मज़ा आया। डॉक्टर ज़हूर अहमद साइम, क्या हुआ भाई इसको? हाँ, हैदराबाद में घर है सर। अच्छा, अब्दुल वहाब, बहुत अच्छी बात है, हैदराबाद में घर है आपका तो। वेरी नाइस शो। मैं जब भी कभी ट्रेन में जाता हूँ ना, हैदराबाद से हम वो लेते हैं, क्या कहते हैं, रबड़ी। आज क्या हो गया, मुझे आते ही उल्टी सीधी बातें शुरू की हुई मैंने। चलें, बहरहाल खैर, आज पढ़ना क्या है मैंने। आए अब्दुल वकील, इसको ऐसे यार, टिक जाना यार, तू टिक जाना, क्या हो गया तुझे? ये टिक ही नहीं रहा साला। 3 दिन और 40 दिन का तबलीग जमात का होता है। हाँ ना, 3 दिन का होता है, 10 दिन का भी होता है भाई। रमजानों में 10 दिन गए थे हम, रोजे रखे थे वहां पे, सुबह सुबह, सर्दियां थी उस वक्त। हाफिज रबड़ी का नाम से मशहूर है सर हैदराबाद में। जी जी जी, नाइस शो, शुक्रिया। तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी देखें तो सही आगे आगे क्या होता है। चलें शुरू करें। गब्बर कहाँ गया? अरे मैंने खुद ही कर ली सीधी सीधी। मैंने कहा यार वो बहुत बुरी लग रही थी वो, मैंने अपने आप को खुद देखा, मैं परेशान हो गया। नादिया सहर, वालेकुम अस्सलाम। कराची नाइस प्रोग्राम। अली रज़ा, कराची किस जगह से? जो कराची से हुआ करें ना, कराची नहीं लिखा करें आप, कराची एरिया का नाम लिखा करें अपने, बस मोहल्ले गली का नाम लिख दिया करें, मुझे पता चल जाता है कहाँ है, समझे? अभी तो ठीक नहीं है, ये भी मैंने बढ़ा ली, वैसे मैं इतनी बड़ी रखता नहीं हूँ अभी, ये मैंने वैसी सही की हुई है, अभी और आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मैंने खुद ही लाइन बनाई हुई है सीधी, बड़ी मुश्किल से। ना ही नहीं खुले हुए भाई, और जो खुले हुए कहते हैं 30 पाउंड लेंगे आपसे, घर आके काट जाएंगे। अब इतने तो मैं नहीं कमाता, तुम साला 15 दिन में 15 मिनट में 30 पाउंड ले जाओगे हैं? वालेकुम अस्सलाम। चलें शुरू करें भाई। ओहो, फेसबुक तो लगाए नहीं आज भाई। वो डाइटिंग कर रहा हूँ मैं दबा के, बात समझ रहे हैं? सुमैया, वालेकुम अस्सलाम। अर्पित, बहुत अच्छा लगा रहा है, बहुत शुक्रिया आपका अर्पित। तो औरंगी कौन से नंबर में? औरंगी सिंगर चौरंगी के पास कहीं पे। नायाब, गब्बर स्टाइल अच्छा लग रहा, नहीं करें यार थोड़ा सा ना वो, मतलब मैं थोड़ा डिसेंट आदमी हूँ तो वो थोड़ा ना वो लग रहा था, मतलब बदमाशो टाइप का। खत्म हो जाना, क्या हो गया? खत्म ही नहीं हो रहा वो। चले मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, ठीक है? ये पता नहीं बेचारी कहीं दब गई थी, ये बहुत दिनों बाद पहनी है मैंने, कहीं अंदर से निकली है बिल्कुल, टी शर्ट्स के अंदर से, समझे? वालेकुम अस्सलाम शकील। चलो यार आ जाओ। जी, एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल के साथ प्रोग्राम का आगाज। 9:10 हो चुके हैं, 30 तारीख पहला महीना 2021। आतिफ मसूद आप लोगों के साथ साथ। मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मज़े में गुजार रहे होंगे और स्नोफॉल का और बारिशों का और ठंडे मौसम के मज़े ले रहे होंगे। बर्मिंघम में और आसपास इंग्लैंड में ज़्यादातर पिछले पूरे हफ्ते ज़्यादातर बर्फ़बारी रही और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। थोड़ा बहुत इंजॉय तो किया होगा यकीनन। एनीवे, मैनी का शुक्रिया, पिछले प्रोग्राम में आप लोगों का उन्होंने साथ निभाया और मुझे यकीन है कि आपने उनके प्रोग्राम को और उनके साथ को अच्छा पाया होगा और एंजॉय किया होगा। अब से लेके 11 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा और इस साथ में आपके लिए मैं बज़्म सुखन लेके आता हूँ हमेशा, हर सैटरडे की रात को 9 से 11 बजे तक मेरा आपका साथ होता है।
और इसमें आपके लिए शायरी करता हूँ, आपकी फ़ोन कॉल्स होती हैं, आपसे बातचीत होती है और इसके अलावा कुछ गज़लें वगैरह प्ले भी की जाती हैं। तो चलें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है रेडियो एक्सएल 1296। इस रेडियो स्टेशन से, इस स्टूडियो से जितने भी प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव जाते हैं वो हमारे ऑफिशियल पेज रेडियो एक्सएल 1296 से जाते हैं। तो आप जिसको भी देखना चाहें, जिस प्रोग्राम को भी देखना चाहें, उसको आप फेसबुक पर देख सकते हैं, अभी लाइव या फिर बाद में कभी, जब कभी आपको मौका मिले। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हमेशा 24 घंटे रेडियो एक्सएल के साथ साथ रहते हैं। तू जमीनों में, तू आसमानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। खाक से सब्जाए गुल उगाता है तू, काली रातों को रोशन बनाता है तू, खुश्क सहरा से दरिया बहाता है तू, भूले भटकों को रास्ता दिखाता है तू, सब सितारों में ही जगमगाता है तू, मेरे सुरसाज में गीत गाता है तू, साज़े हस्ती में ही गुनगुनाता है तू, रिस्क पत्थर के अंदर दिलाता है तू ही गीतों में, तू ही अजानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है, तू जमीनों में, तू आसमानों में है। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा, मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैलें, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। जाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रास्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वुसअतें देकर, मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर, किसी के दर्द का साहिब तू चारागर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर, तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वुसअतें देकर, किसी के दर्द का साहिब तू चारहा घर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक, मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर, मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर, तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों को सजा रखा हो। मैंने माना कि वो बेगानाए पैमानाए वफा
हो चुका हो जो किसी और की रानाई में, शायद कि अब लौट के ना आए तेरी महफिल में, और कोई दुख ना रुलाए तुझे तन्हाई में। मैंने माना कि शबे रोज के हंगामों में वक्त हर गम को भुला देता है रफ्ता रफ्ता, चाहे उम्मीद की शमें हो कि यादों के चराग मुस्तकिल बाद बुझा देता है रफ्ता रफ्ता। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे, मुद्दतें दर्द की लौ को कम तो नहीं कर सकती, जख्म भर जाएं मगर दाग तो रह जाता है, दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पशेमा होकर तेरे पास आए, जमाने से किनारा कर ले। तू के मासूम भी है और जूद फरामोश भी, उसकी पहमा शिकनी को भी गवारा कर ले। और मैं कि जिसने तुझे अपना मसीहा समझा, एक जख्म और भी पहले की तरह सह जाऊंगा, जिससे पहले भी कई अहदे वफा टूटे हों। इसी दौराए पे चुपचाप खड़ा रह जाऊंगा, उसी दौराए पे चुपचाप खड़ा रह जाऊंगा। जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारे ले जाना, जब समझो कि कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना, जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, तब हमको अपना कह देना, बेबाक सहारा ले जाना। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, हम पास तुम्हारे हो ना हो एहसास हमारा ले जाना। अगर याद हमारी आ जाए तुम पास हमारे आ जाना, बस एक मुस्कान हमें देना, फिर जान भी चाहे ले जाना। जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारे ले जाना, जब समझो कि कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा। कहीं वो बादशाह है तख्त नशीन, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं वो दर लिबास माशूका बरसरे नाज और अदा देखा, कहीं इश्क नियाज की सूरत सीनाए गरियाओ दिल जला देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर और कहीं छुपा देखा। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटें बेहिसाब हैं, कई चेहरे इसमें छुपे हुए एक अजीब सा ये नकाब है। कहीं खो दिया कहीं पा लिया, कहीं रो लिया कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है ये हर खुशी, कहीं मेहरबान ये बेहिसाब है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और कोई रूप है, कहीं बरकतों की हैं बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, आधा जिनकी निकल जाए क़ज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मेरा आपका साथ प्रोग्राम में है 11 बजे तक। एक छोटा सा कमर्शियल और उसके बाद फिर मिलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब किसका
आज किसका वो है, क्या है, तारुफ। आज है तारुफ, कहाँ गया? तारुफ क्या है, छोटा सा तारुफ है ये तो बिल्कुल। चलिए रेडियो एक्सेल टाइम चेक 9:20 हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के पहले घंटे में 9:20 पे हम एक अदद शायर का तारुफ करवाते हैं। मुख्तसर तारुफ होता है 5-7 से 10 मिनट का। तो आज की जो हमारी शायरा हैं उनके नाम से सब वाकिफ हैं, क्योंकि मैं अपने तकरीबन हर प्रोग्राम में उनकी शायरी को शामिल करता हूँ। बड़ा ही कमाल का लिखती हैं, बड़े मुख्तलिफ अंदाज में उनकी शायरी होती है। नाम है उनका नादिया, तखल्लुस है उनका सहर, तो पूरा नाम हुआ नादिया सहर। 10 अप्रैल में मुल्तान में पैदा हुई, 10 अप्रैल को मुल्तान में पैदा हुई। ग्रेजुएशन उनकी तालीम है और तालीम उन्होंने कराची से हासिल की, यानी कि मेरे शहर से, और सारी ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारी, यानी कि कराची में गुजारी। शायरी का शौक़ शुरू से ही था, स्कूल के दौर से ही रेडियो सुनती थी, और रेडियो में हर रेडियो पे तकरीबन रात के टाइम पर गज़ल के प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो सुनकर के मुझे भी वैसे यही सुनकर के शौक़ हुआ था। जब मैं भी बहुत छोटा था तो मैं भी रेडियो सुना करता था रात के वक्त, और उसी को सुन के शायरी का शौक़ हुआ था। तो नादिया सहर को भी शायरी का शौक़ बचपन से ही था, और रेडियो को सुन के, रेडियो शोज़ को सुनकर उन्होंने शायरी लिखना शुरू की और सीखना शुरू की। आजकल वो मुल्तान में मुकीम हैं और इन्हें औलिया कराम की सरजमीन से ताल्लुक़ पर बहुत नाज है। पैदाइश भी उनकी मुल्तान में ही हुई है। वेरी गुड। किताब अभी उनकी ज़ेर-ए-ताब है, बहुत जल्द उनकी किताब भी मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। उनकी एक बड़ी कमाल की गज़ल मेरे सामने है, उसे प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। आंखों से कभी दिल से लगाया है उसका खत, पैगाम मोहब्बत का जो लाया है उसका खत। कागज़ के एक पुर्ज़े ने बदली मेरी हयात, चाहत ने खुशबुओं से सजाया है उसका खत। महकी फ़ज़ाएं प्यार की खुशबू बिखर गई, फूलों को तितलियों को सुनाया है उसका खत। जी जान से अजीज़ है उसकी हर एक बात, फिर क्यों गुमान है ये कि पराया है उसका खत। धड़कन में हर्फ हर्फ की खुशबू का रक्स है, सांसों में अपनी हमने बसाया है उसका खत। खत में लिखा है जल्द ही मिलने वो आएगा, पलकों पे अपनी हमने बिठाया है उसका खत। ऐसा लगा कि जैसे वो खुद हम कलाम हो, तस्वीर से जब उसकी मिलाया है उसका खत। आंखों से चूम चूम के हर एक लफ्ज को हमने सहर लबों से लगाया है उसका खत। आंखों से कभी दिल से लगाया है उसका खत, पैगाम मोहब्बत का जो लाया है उसका खत। वाह 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 वाह, नादिया सहर की गज़ल। इनकी एक और गज़ल, पतझड़ हो या बहार मेरे आस पास है, यादों की आबिशार मेरे आस पास है। दुनिया के पास अपना कोई ख्वाब ही नहीं, दुनिया के पास अपना कोई ख्वाब ही नहीं, और मेरा ख्वाब ज़ार मेरे आस पास है। एक शब सहेलियों की सी दुख बांटती हुई, एक चांद सोगवार मेरे आस पास है। तू जो कहेगा मानूंगी तेरी हर एक बात, इस दिल का इख्तियार मेरे आस पास है। खुश हूं कि तेरी याद मुझे छोड़ती नहीं, कोई तो सौगवार मेरे आस पास है। मादूम हो चुकी है मगर मिट नहीं सकी, माजी की यादगार मेरे आस पास है। आईना दिखा के मुझे तस्कीन ये हुई, आईना देख कर मुझे तस्कीन ये हुई, कोई तो गमगुसार मेरे आस पास है। मैं नादिया सहर उसे पहचानती नहीं,
लेकिन पसे गुबार मेरे आसपास है। पतझड़ हो या बहार मेरे आसपास है। यादों की आबशार मेरे आसपास है। नादिया साहब का आपने ये कलाम सुना, तो गज़लें मैंने प्रोग्राम में शामिल की और मुझे यकीन है कि आपको ये गज़लें अच्छी लगी होंगी। और बहुत जल्द इनकी किताब आ रही है मार्केट में, तो मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है, शिद्दत से इंतज़ार है। जैसे ही वो रिलीज़ होगी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा और आप भी किताब को खरीद के उसे पढ़ के शायर की हौसला अफजाई में मेरा साथ दीजिएगा। मेरा काम है इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शायरों की, शोरा कराम की हौसला अफजाई, ख़ास तौर पे नए शोरा कराम की हौसला अफजाई करूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की जिनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है आगे पहुंचने का, अपना आप मनवाने का। तो रेडियो एक्सेल ने ऐसे शोरा कराम को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, अपने एहसासात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आवाज़ तो मैं पहुंचाता हूं अपनी दुनिया तक, आपके एहसासात होते हैं मेरी आवाज़ में, ठीक है। चलें जी, 9:27 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेडियो एक्सेल 1296, और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। अगले घंटे में 10:20 पर मेरे पास एक और बहुत ही कमाल के शायर हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवाऊंगा। बहुत ही याद आते हो। अच्छा, आते हो से याद आया कि 3 मिनट के बाद आपकी फोन कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। तो अगर आप फोन करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, अपना कुछ कलाम सुनाना चाहते हो, कुछ शायरी सुनना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, तो फोन कर सकते हैं। बहुत ही याद आते हो, जरा मिलने चले आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जरा सी बात करनी है। ना दुख अपने सुनाने हैं, ना कोई फरियाद करनी है, ना ये मालूम करना है कि अब हालात कैसे हैं। तुम्हारे हमसफर थे जो, तुम्हारे साथ कैसे हैं, ना ये मालूम करना है कि तुम्हारे दिन रात कैसे हैं। मुझे बस इतना कहना है, मुझे तुम याद आते हो, बहुत ही याद आते हो, बहुत ही याद आते हो, जरा मिलने चले आओ। हाय 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 हाय। ना ये मालूम करना है कि अब तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम्हारे दिन रात कैसे हैं। मुझे ये कुछ से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये बताना है तुम्हें कि मुझे तुम याद आते हो। जैसे मैं ना तुम्हारा खत मिला जाना, वो जिसमें तुमने पूछा है कि अब हालात कैसे हैं, मेरे दिन रात कैसे हैं। तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर मुझे इतना बता दो कि कभी साहिल किनारे पर किसी मछली को देखा है कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात ऐसे हैं। कभी साहिल किनारे पर किसी मछली को देखा है कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात ऐसे हैं। जब मछली पे ना किनारे पर आकर के पानी से जुदा हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है मछली के साथ? वो सिर्फ फड़कती है, तड़पती है और तड़पते तड़पते एक वक्त आता है कि उसकी जान उसके जिस्म से निकल जाती है। तो तुम्हारे बगैर मेरे हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं, समझे? शायर के कहने का मतलब ये, शायर यानी मेरे कहने का मतलब ये है।
ओके जी, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है आपकी फोन कॉल्स का। 01217531296 ये मेरा नंबर है, और इस नंबर पे आप जब कॉल करेंगे तो लोकल कॉल है, कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। और जो लोग मुझे इंग्लैंड के बाहर से फ़ोन करेंगे उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप फ़ोन करना चाहें तो 00441217531296 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और लोकल कॉल पड़ेगी, कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। चलें जी, प्रोग्राम के पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बस अभी तक सफर कर रही हूँ विद कोविड। सफर कर हैं? क्या हुआ आपको, क्या हुआ? हाँ जी, मुझे कोविड। ओहो, जी। आपने फोन किया, ऐसा नहीं हमको भी लग जाए। नहीं, वो फोन के जरिए तो- ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा, होती। नहीं इसका पता नहीं है साले का कुछ नहीं। तो बस ये तकरीबन ओहो, 8 अच्छा। दिन हो गए हैं, और जी तो अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है आप पहले से? थोड़ी सी बेहतर हो पहले से, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी बेहतर है, चलें, अल्लाह ने आपको आपकी बचत कर दी। और हाँ जी, वैसे है ये बड़ी जालिम चीज। जालिम चीज है, तो उसमें कोई शक नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब जानने वाले हैं जो बेचारे इस मूजी मरज का शिकार हो चुके हैं अब तक। जी, क्योंकि इंसान को जैसे है ना कि एक किस्म का अधमरा सा हो जाता हाँ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो चले, खैर मैंने इतनी हिम्मत की कि आपके प्रोग्राम में आ सकूं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आई। जी, और थैंक यू। क्या लाई हैं आज आप? जी, एक गजल है जो वाकई आइसोलेशन में तो दिल चाहता है कि इंसान पोइट्री करे। बिल्कुल, अच्छा, आइसोलेशन में दिल चाहता है पोइट्री करने का? करने को तो चाहता है, लेकिन दिमाग में बस यही बात समाई कि पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। कोरोना क्या था। हाँ, ये तो है। जी, तो आपको कभी लगा ऐसा इस पूरे 8 दिनों में कि बस नहीं इन्नलिल्लाह होने वाला? नहीं। आपको पता था कि मैं बच जाऊंगी, कोई इतना मसला नहीं है? जी, चाहे आपको स्वीट टेम्परेचर हो, हालत भी इतनी हो, लेकिन इंसान को अपनी तरफ से फाइट तो करनी चाहिए। हाँ, ये तो है, वैसे कोई शक नहीं। आप तो पोइट्री से इतनी फाइट करती हैं, तो कोरोना क्या चीज है उसको पता चल गया होगा आपका? जी, अब इंशाल्लाह 2-3 दिन का इंतजार है अब अल्लाह ये खैर। आइसोलेशन से। अल्लाह करे ये अब जो है ना, ये घर वालों से काफी जो है ना, ये प्रोटेक्टिव जो चीजें हैं वो एहतियाती तदाबीर हो रही हैं। तो अच्छा, चलें, अल्लाह खैर करे। तो क्या सुना रही हैं आप? जी, मैं एक गजल लेके आई हूँ जो मैंने 3 दिन पहले लिखी थी। 3 दिन पहले लिखी थी? जी, इरशाद। कुछ इस तरह से है कि सॉरी, आज मैं ज्यादा जो मेरा जो आपका जो लहजा होता है वो थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो रहा है। जी, कुछ इस तरह से है कि धोखे खाए बहुत प्यार में, मोहब्बत मगर मोहब्बत के नाम से भी डर लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इश्क का हो जाए आगाज, वाह मगर इसके अंजाम से डर लगता है। वाह, क्या बात है। एक बार जो लग जाए रोग ऐसा, मगर हमें ऐसे काम से डर लगता है। वाह, क्या बात है जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। कहीं सुख की धूप, कहीं छाँव, मगर गमों की शाम से डर लगता है। बहुत ही आला। शुक्रिया। बिन पिए होश में रहकर मदहोशी है, वाह, मगर ऐसे जाम से डर लगता है। वाह, शुक्रिया। हाँ, रुसवाई का अंदेशा है, मगर बद से बदनाम से डर लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात हर है। तरह के वस्वसे पालता है दिल, हाय 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 हाय। मगर बेवजह इल्हाम होने से डर लगता है। बेवजह इल्हाम होने से डर लगता है। जी, वस्वसे जब इंसान को आते हैं ना, हाँ। तो वैसे ही इंसान को उसकी इल्हामी तबीयत हो जाती है कि ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इल्हाम ऐसा हो जाएगा। वसवसे को और इल्हाम को आपने मिला दिया। हाँ जी। यानी वसवसे जो होते हैं वो इल्हाम होते हैं? नहीं, वसवसे की डेफिनेशन और है। अच्छा। वसवसे और इल्हाम और होता है। अच्छा, इल्हाम क्या होता है? जी, यानी कि अगर आप को पहले से पता हो ना कि कोई चीज जो है ना वो ठीक नहीं होने वाली। हाँ, तो वो क्या होता है? जी, पहले इंसान के जो इंस्टिंक्ट है ना, वो लाशूरी तौर पर जो है वो इंसान उससे अलर्ट हो जाता है। इल्हाम
अच्छा अच्छा अच्छा, जी। मतलब जो पहले से पता चल जाए वो इल्हाम होता है। जी इल्हाम, को यानी होने कि वाला। कुछ चीज बुरी, जैसे आप देखिए मुझे ये कोरोना होना था तो मुझे आपको पहले लग से- रहा था कि नेक्स्ट वीक आपको एक हफ्ते पहले पता चल गया था, इल्हाम हो गया था। might be something wrong अच्छा, हो सकता है, जैसे नहीं ये feeling- कोरोना को तो नहीं करे ना, वो तो सबको लग रहा है कि होगा। नहीं होगा मतलब नहीं, क्योंकि वैसे मैं वैक्सीन तो लेनी ही थी मैंने, है। अच्छा जी चले मैं अपनी गजल कंप्लीट कर लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो आखिर में है कि जान जो खो के पड़ जाते हैं लाले सायरा, हाय हाय, हमें मगर हमें ऐसे इनाम से डर लगता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। धोखे खाए बहुत प्यार में, धोखे खाए बहुत प्यार में, मोहब्बत के नाम से भी डर लगता है। आपने भी धोखे खाए प्यार में क्या? हर कोई खाता हैं? हाँ जी, अच्छा फिर हाँ ठीक है। जी, चाहे भास अभी मेरी पिछले दिनों एक बड़े कमाल के शायर से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा मेरे से गिला किया है वैसे, क्या। आपकी वजह से उनसे नाराजगी हो गई मेरी। अच्छा हाँ, उन्होंने गिला ये किया कि आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है साहिर आजम के साथ। आपको चाहिए था कि आपका ये जो नया सेगमेंट शुरू हुआ है इसमें सबसे पहला तारुफ साहिर आजम का होना चाहिए था। एक यंग आवाज़ है, यंग खातून है वो, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवाना चाहिए था। वो एक पाए की शायरा हैं, उसके बाद फिर आपको आगाज करना चाहिए था इसका। अच्छा तो चले कोई मैंने बात कहा- नहीं, नेक्स्ट टाइम दे रहा है दुरुस्त आए, कोई लेकिन नहीं वो है। बड़ा उन्होंने ना, वो अयाज महमूद अयाज ही हैं, वो आपके दीवाने, आपकी शायरी के दीवाने। वो कहते हैं कि जी उन जैसे तो शायर पैदा ही नहीं होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं। इकबाल के बाद उन्होंने दूसरा नंबर आपको दिया है। हाँ वैसे है भी, हम सियालकोट से भी ताल्लुक है। अच्छा तभी तो मैं बोलूँगी कि इकबाल की जो शायरी है ना, उसके जरासीम है आपके अंदर, आपकी शायरी में। तो मुझे ऐसे ही लगा, उसकी भी समझ नहीं आती, आपकी भी। चले आप वाह 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 वाह, क्या बात कर दी आपने। अच्छा इकबाल तो सियालकोट से आपका ताल्लुक है? हाँ जी, सियालकोट फिर लाहौर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा आप, जी होल्ड पे रहिएगा आप। ठीक। हेलो इस वक्त आप उस पे हैं, क्या कहते हैं, उस पे होल्ड पे, कोई नहीं सुन रहा, मुझे अपना नंबर दें, आपसे बात करूंगा। अच्छा जी, जल्दी अभी तो मैं क्विकली ठहरे, मैं फोन जो मेरे 01384 822 173 जी। तो ये तो घर का नंबर है ना? हाँ जी, किस टाइम में अवेलेबल होंगी आप? मैं आजकल अवेलेबल ही हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी ये थी हमारे साथ साहिरा आजम साहिबा, और मुझे यकीन है कि आपने इनकी शायरी को पसंद किया होगा, और इन्होंने जो इल्हाम की डेफिनेशन बताई उस पर भी आपने गौर किया होगा। और इन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक भी सियालकोट से है, इसीलिए इनकी शायरी में भी इकबालियात झलकती है। इकबालियात को समझना इतना आसान नहीं है बिल्कुल, आपको, आप जानते हैं आम बंदे के तो सर से गुजर जाती है इकबाल की शायरी, इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। और इसीलिए साहिरा की शायरी भी ऐसे जारी होती है, इसलिए इनकी शायरी भी नहीं करता। खैर अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, और जो भी मुतासरीन हैं हम इस वबा से, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द सेहत याब करे, आमीन। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, उमर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक उमर, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है भाई। तो आपका ठीक चल रहा है ये कोरोना से? आप ठीक है? आपकी तबीयत? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्लाह हमारी दुआ है, जो पहले कॉलर आई हैं तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें, आमीन। तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं हम लोग इरशाद। कि थैंक यू सर। तू जो हर रोज एक नए हुस्न पे मर जाता है, हाय हाय, तू जो हर रोज एक नए हुस्न पे मर जाता है, हाँ तू बताएगा मुझे कि इश्क है क्या? हाय हाय, क्या बात है जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया जी। हम आपके बेवफा होने से परेशान नहीं, हाँ, हम आपके बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आखिरी है सर, फिर चलते हैं, आपसे इजाजत लेंगे सर। आखिरी है, मैं तो ए इश्क तेरी कुज़ागिरी जानता हूँ। वाह 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 वाह, मैं तो ए इश्क तेरी कुज़ागिरी जानता हूँ। हाँ हाँ, तूने हम दो को मिलाया,
तो बना एक ही शख्स। क्या बात है जी, बहुत आला, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ कॉलर। अगले कॉलर, हेलो। आतिफ मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका नाम? पहली मरतबा आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। आवाज से लग रहा है ऐसा। ऐसा लबो लहजा कभी पहले नहीं सुना है मैंने। चले, बिल्कुल सुना तो हुआ है आपने, लेकिन आपके प्रोग्राम में पहली मरतबा आप सुन रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर इकबाल, सर इकबाल, सर इकबाल। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपको सर मैं प्रोग्राम सुन रहा था आपका, तो सोचा मैंने कहा चले हाजिरी लगवाते हैं आपके प्रोग्राम में। अरे सर, मैं जिंदगी में पहली दफा नर्वस हो गया हूँ सर। अच्छा, और सुनाइए कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक सर। यार मुझे पहले- नहीं पता था पहले- कि आपकी रात। पहले मुझे जरा आपका तारुफ करवाने दें, ठीक है सर, अगर आपकी इजाजत हो। छोटा मुंह और बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त नहीं, हमारे नहीं, ऐसे आप साथ शर्मिंदा कर रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ सर इकबाल मौजूद हैं, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और शायरी में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, और ब्रॉडकास्टिंग में तो इनका पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा नाम है। और आप इनके लबो लहजे से और इनकी आवाज़ से आपको खुद अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस वक्त इकबाल सर मेरे साथ मौजूद हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इस प्रोग्राम में फ़ोन किया। बहुत मेहरबानी। आई एम स्पीचलेस। मुझे आपके इन अल्फाज के जवाब में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ सर तो, ये लेकिन आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं। बहुत मेहरबानी सर। तो इस वक्त आप रात की तन्हाई में मुझे सुन रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस वक्त सोचा मैंने कहा कि आपकी जितनी फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, और जिस तरीके से आपके वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग आपके प्रोग्राम में, मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए, तो वो बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह आपकी। और एक शायरी के हवाले से जिस किस्म के आप तरवीज कर रहे हैं उन शोरा कराम की जो नए हैं खास तौर पर, जी जी, और ये बड़ी खुशहाल बात है उन लोगों के लिए, ताकि वो प्रमोट हो सकें बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है। That's good, that's जी good। हाँ, ये मैंने सोचा जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा सब कर रहे हैं शायरी प्रोग्राम, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे नया टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको कम से कम मंजर आम पे आना चाहिए। हाँ। तो मैं हिचकिचा रहा था अपना नाम लेने में, लेकिन हैरत की बात है आपने आवाज से पहचान। सर मेरी आपसे पता नहीं को मेरा ख्याल है 5-6 साल के बाद बात हुई होगी। एग्जैक्टली, बस पहचान लिया मैंने। देखें आप, अब मानते हैं आप मुझे अपना शागिर्द मानते नहीं मानते, ये बताएं पहले। नहीं, ये बात नहीं। अब इसमें अब अच्छा, ये जो ना बाज़ औक़ात जवाब देने के लिए होता भी है कुछ, लेकिन लाजवाब हो जाना अच्छा लगता है। अच्छा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लाजवाब हो रहा हूँ। वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी है सर आपकी। ये मैं बता रहा हूँ कि जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तकरीबन 5-6 साल हुए हैं। आपके सामने तो मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ। आपको सुन के और आपको देख के सीखा है हमने, अभी तक सीख रहे हैं माशाल्लाह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुना दें सर आज। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको पता चले कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो कैसा पढ़ते हैं। चले, एक है कि तेरी आंखों सी आंखें आज एक चेहरे पे देखी हैं। आय हाय हाय हाय, तेरी आंखों सी आंखें आज एक चेहरे पर देखी हैं। वाह, वही रंगत, बनावट और वैसी बेरुखी उनमें। आय हाय 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 हाय, बिछड़ते वक्त जो मैंने तेरी आंखों में देखी थी। वाह 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 वाह। मेरी जान, मैं समझता था तेरी आंखों सी आंखें जब मेरी आंखों को देखेंगी तो एक लम्हे को चौंकेंगी। अरे वाह, मगर उन झील आंखों में कोई शनासाई नहीं जाती। वाह, तेरी आंखों सी आंखों के लिए मेरी आंखें कब खास आंखें थी। वाह, कि उसमें तो ये आंखें कई चेहरों पर देखी होंगी। वाह, मगर मैं क्या करूँ इस दिल का जो अब ये याद रखेगा। तेरी आंखों सी आंखें आज एक चेहरे पे देखी हैं। बहुत ही आला, आज एक चेहरे पे देखी हैं। बहुत ही आला। तेरी आंखों सी आंखें आज एक चेहरे पे देखी हैं। बहुत आला इकबाल सर, बहुत ही आला। चलो, थैंक यू, आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
कि आपने इस आपका काबिल शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे ठीक है। आपके लाइन पे आने का। वैसे एक बात बताएं, नॉर्मली ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम कर रहे होते थे और दुनिया आपको कॉल कर रही थी। आज आप फोन कर रहे हैं, ये दिन भी देखने थे। और यकीन करें कि ये जो है ना, आप प्रोग्राम कर रहे थे और मुझसे रहा नहीं गया। मेरा एक था कि आपके साथ एक बातचीत भी हो जाए। सही और एक मैंने रियली एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है। इकबाल सर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है ब्रॉडकास्टिंग का, इनका लबो लहजा, इनकी आवाज, इनके अल्फाज पे जो गिरफ्त है, ये सारी चीजें मैंने इनको सुन के, इनको देख के सीखी हैं। और किसी जमाने में मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। और इनकी जो सिखाने की एक अच्छी आदत है। कुछ टीचर होते हैं जो आपको बस घोल के पिला देते हैं, ये उनमें से एक है। बहुत ही बेहतरीन उस्तादों में इनका शुमार होता है। अभी पिछले ही दिनों वैसे ही मेरे हाथ इनका नंबर लगा, बहुत अरसे के बाद। मैंने इनसे पूछा कि सर किधर हैं आप, कहाँ गायब होते हैं। फैसलाबाद से ही इनका भी ताल्लुक है वैसे। एनीवे जी, प्रोग्राम में अगले कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले 9:46 हो चुके हैं। अगले प्रोग्राम के अगले कॉलर, इस प्रोग्राम के अगले कॉलर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। गुजरावाला से। अंशिमा गुजरावाला कहाँ चले गए? आप तो स्पेन में हुआ करते थे कहीं। वतन आए हुए हैं आजकल। अच्छा, वतन आए हुए हैं आजकल, फिर ठीक है, चलें। तो क्या गुजरावाला में चिड़े खा रहे होंगे शायद कोई? खा रहे हैं मगर वो ये नहीं खाए। अच्छा, फिर ठीक है। तो क्या सुना रहे हैं आज आप? आज सलीम कोसर साहब की इज़्ज़त। इरशाद। सलीम कोसर साहब फरमाते हैं, कुछ भी था सच के तरफदार हुआ करते थे। वाह वाह। कुछ भी था सच के तरफदार हुआ करते थे, तुम कभी साहिबे किरदार हुआ करते थे। बहुत आला। सुनते हैं ऐसा जमाना भी यहाँ गुजरा है। वाह। सुनते हैं ऐसा जमाना भी यहाँ गुजरा है, हक इन्हें मिलता जो हकदार हुआ करते थे। बहुत ही आला। तुझको भी इल्जाम सा रहता था मसीहाई का। वाह। तुझको भी जाम सा रहता था मसीहाई का, हम भी तेरे बीमार हुआ करते थे। क्या बात है जी, बहुत आला। हमको मालूम था आना तो नहीं तुझको मगर। वाह। हमको मालूम था आना तो नहीं तुझको मगर, वाह। तेरे आने के तो आसार हुआ करते थे। क्या बात है जी, बहुत आला। इश्क करते थे फकत पासे वफा रखने को। वाह। इश्क करते थे फकत पासे वफा रखने को। वाह। लोग सचमुच के वफादार हुआ करते थे। बहुत आला जी, बहुत आला। लोग सचमुच के वफादार हुआ करते थे। हम गुल ख्वाब सजाते थे दुकानें दिल में। वाह। हम गुल ख्वाब सजाते थे दुकानें दिल में, वाह। और फिर खुद ही खरीदार हुआ करते थे। वाह 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 वाह। कूचाई मीर की जानब निकल आते थे सभी। वाह। कूचाई मीर की जानब निकल आते थे सभी, वो जो गालिब के तरफदार हुआ करते थे। जो गालिब के तरफदार हुआ करते थे। बहुत आला। जो गालिब के तरफदार हुआ करते थे। वाह। मैं सर दश्ते वफा अब हूँ अकेला वरना। वाह। मैं सरे दश्ते वफा अब हूँ अकेला वरना, वाह जी मेरे वाह। हमरा मेरे यार हुआ करते थे। क्या बात है जी, बहुत आला। मेरे हमरा मेरे यार हुआ करते थे। क्या बात है। वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम। वाह। वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम, वो कभी वक्त की रफ्तार हुआ करते। वो कभी वक्त की रफ्तार हुआ करते थे। बहुत आला जी, बहुत आला। वक्त की रफ्तार हुआ करते थे। कुछ भी था सच के तरफदार हुआ करते थे। वेरी गुड। तुम कभी साहिबे किरदार हुआ करते थे। बहुत ही आला जी, बहुत ही आला। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अंशिमा। अगले कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। आज अल्लाह का। आज तो फैसलाबाद से वो क्या कहते हैं, तांता बंधा हुआ है। आपके उस्ताद मोहतरम जो आ गए हैं फैसलाबाद से, तो उनके पीछे पीछे तो आएंगे। बिल्कुल, ये तो है। चलिए, अशफाक अहमद साइम, क्या हाल है आपके? ठीक है ना? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। बस माजरत 2-3 प्रोग्राम में नहीं आ सका। आपकी वालिदा की तबीयत कुछ खराब थी जी, अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत दे।
से घर आ गई हैं। तो माशाल्लाह। तो क्या सुना रहे हैं आज आप? आज एक नज़म। इरशाद। चलो कुछ ख्वाब लिखते हैं। वाह। चलो कुछ ख्वाब लिखते हैं सुहानी शब के आंचल पर, वाह। जो लहराए तो अंबर तक घटाएं फैल जाती हूँ। अरे वाह। चलो कुछ ख्वाब लिखते हैं सुबह सादिक के माथे पर, वाह। जो मिल के साथ सूरज के वफाएं बांट देते हो। वाह। चलो एक ख्वाब लिखते हैं जो रातों को किसी पल भी हंसी पलकों की चिलमन पर कभी हौले से दस्तक दे। वाह। जो सब जज्बात को समझे, वाह। जो हर एक बात को समझे। वाह। चलो एक ख्वाब लिखते हैं। चलो एक ख्वाब लिखते हैं जो आंखों के दरीचों से कभी एक पलक झांके तो ये दुनिया के सभी मंजर कहीं रूपोश हो जाएं। वाह 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 वाह। चलो एक ख्वाब लिखते हैं किसी दीवाने आशिक का कभी किस्सा सुनाए तो समंदर आबिशारें सब के सब खामोश हो जाएं। वाह 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 वाह। सितारे दौड़ कर आए हम आतंगोश हो जाएं। बड़े वाह, क्या बात है। चलो एक ख्वाब लिखते हैं जो सरगोशी में रातों को कभी कुछ गुनगुनाए तो वाह। हवा को सांस ना आए, अरे वाह। फिजा काफूर हो जाए। वाह। चलो एक ख्वाब लिखते हैं जो हिचकी ले तो ताबीरें भी सपने तोड़ कर आए। वाह। अंधेरी शब के पहलू में वो नींदें छोड़ कर आए। आहा। चलो एक ख्वाब लिखते हैं। वाह। किसी की एक उदासी पर, किसी के अश्के बारां पर, परेशानी के आलम में बहुत। तस्वीरें वार के फेंके, मोहब्बत मार के फेंके। क्या बात है। तो यूं करते हैं पागल हम किसी की कज अदाई पर, किसी की बेवफाई पर। वाह। वो तहरीरें नहीं लिखते जो पूरी हो नहीं सकती। अरे वाह। वो ताबीरें नहीं लिखते। हाय हाय। चलो कुछ ख्वाब लिखते हैं। चलो कुछ ख्वाब लिखते हैं। चलो कुछ ख्वाब लिखते हैं। बहुत आला, बहुत ही आला। नज़म थी। वाह। ख्वाब आंखों में ढल नहीं सकते। काश आंखें पढ़ा करे कोई। काश आंखें पढ़ा करे कोई। ठीक है। बस वो पढ़ने वाले नहीं ना है बच्चे अब। नहीं पढ़ लेते हैं, आंखें पढ़ लेते हैं सर। हाँ। अरे वाह। नहीं अब हर कोई तो नहीं ना। अरे सब पढ़ लेते हैं भाई, क्या हो गया आजकल के, क्या समझाया हमने। हाँ। अच्छा इतने वो गए इंटेलिजेंट लोग। बहुत आगे जा रहे हैं, आंखें पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ। इसलिए आप वीडियोस में आंखें नहीं दिखाते, इधर उधर फिरते रहते हैं। हाँ बस क्या करेंगे। ठीक है ना। ये ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अशफाक अहमद साइम। अगले एक कॉलर की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। नाम आपका अजीब साजिद लग रहे हैं मुझे। ये शायद ऐसा ही होगा। शायद ऐसे ही है, यकीनन ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है तो मैंने कहा कि शायद ऐसा ही हो। अच्छा फिर ठीक है। नहीं, आवाज थोड़ी सी जरा बदली सी लगती है। बदले से सरकार नजर आते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। हालांकि आपने वो कह रखा है, वो क्या है, तेरी महफिल में अब आना जाना खत्म। हाय, तेरी महफिल में आना जाना खत्म, गुनगुनाना खत्म। शेर कहना खत्म, गुनगुनाना खत्म। तेरी महफिल में अब आना जाना खत्म। तेरे पैकर की हर एक अदा अलविदा, तुझसे बातें खत्म, रूठ जाना खत्म। जी। तो क्या सुना रहे हैं आज आप? बस ऐसे मैंने कहा कॉल कर लूं, आपको हाजिरी हो जाए और अच्छा दुआ सलाम हो जाए। चलो, बड़ी मेहरबानी है आपकी। इस वक्त हमारे साथ अजीब साजिद मौजूद हैं, तो कुछ तो सुना दें, एक आध शेर ही सुनाते हैं। चले वो पेश करता हूँ। इरशाद। इस कदर दूर न दरिया का किनारा होता। हाय 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 हाय। इस कदर दूर न दरिया का किनारा होता। वाह। डूबने वाले ने अगर तुझको पुकारा होता। डूबने वाले ने अगर तुझको पुकारा होता। वाह। हमको अपने ही गमों से कभी फुर्सत न मिली। वाह। वरना वो शख्स तो हर हाल हमारा होता। बहुत आला।
बस ये एक याद आया था ऐसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीब साजिद, लाहौर से आपने साथ दिया। जी जज़ाक। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अजीब साजिद लाहौर से। एक छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास, उसके बाद मिलते हैं। सुनो सुनो सुनो, की तुसी बिल्डर हो की ਤੁਹਾਡੇ को। अच्छा जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? फ़ोन कर सकते हैं अभी भी। अब मैं 5 मिनट हैं अभी खबरें आने में। खबरों के बाद फिर बहुत सी दाद, क्या बात है, बहुत थैंक यू नादिया सर, क्या कहने हैं, अशफाक अहमद साइम, सैम वाली, अली जफ़र सिंधी सॉन्ग। सर सॉन्ग्स तो मैं नहीं लगाता, सिर्फ शायरी करता हूँ मैं। 2 घंटे का प्रोग्राम, बैक टू बैक शायरी, नो गाना, नो गज़ल, नथिंग। ठीक है। फर्ज करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटाकर भी, फर्ज करो कोई मुकर ही जाए सच्ची कस्में खाकर भी, फर्ज करो ये फर्ज ना हो सच्ची एक हकीकत हो, तेरे इश्क के हर रास्ते पर जाना एक कयामत हो, और सुना है ये कयामत खून जिगर का पीती है, तुम तो यारो फर्ज करोगे। जी हाँ, रेडियो एक्सल में एक दफा फिर से खुश आमदी। कॉल पर जाने से पहले एक आधा छोटी सी नज़र। फर्ज करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटाकर भी, फर्ज करो कोई मुकर ही जाए सच्ची कस्में खाकर भी, फर्ज करो ये फर्ज ना हो सच्ची एक हकीकत हो, तेरे इश्क के हर रास्ते पर जाना एक कयामत हो, और सुना है ये कयामत खून जिगर का पीती है, तुम तो यारो फर्ज करोगे हम पर ये सब बीती है, तुम तो यारो फर्ज करोगे हम पर ये सब बीती है। अगले कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नादिया जहर बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी नादिया, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने तारुफ शामिल किया, मेरी गजलें पढ़ी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। जी अच्छा, चलें, बहुत कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो उसमें आज आपका नंबर आ गया माशाल्लाह से। आप एक बहुत अच्छी लिखारी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं माशाल्लाह से, और मज़ा आता है आपके शायरी को पढ़ के। बहुत शुक्रिया जी। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमें फ़ोन भी करती हैं, हमें देखती भी हैं, हमें सुनती भी हैं। थैंक यू जी। नहीं, आपका प्रोग्राम होता ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कि वक्त पहले सोचता है इंसान कि चलो थोड़ी देर सुन के सो जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि वक्त का एहसास नहीं होता, बंदा सोचता है चलो पूरा प्रोग्राम ही सुन ले अब। हाँ, तो ये तो है। एक प्रेजेंटर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक दफा उसे कुछ सुने ना तो वो बस बोले कि अच्छा चलो अगली दफा देखो क्या कहता है ये, उसके बाद छोड़ चला जाऊंगा मैं। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत, यानी बंदा सोच नहीं सकता, बंदा सोचता है कि चलो पूरा प्रोग्राम सुन ही लिया जाए। अच्छा है, ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। तो आज क्या सुना रही हैं आप अपनी आवाज में? आज मैं एक गजल सुनाऊंगी आपको। इरशाद। तुम्हें खबर ही नहीं तुम मेरे लिए क्या हो, आए हाय। तुम्हें खबर ही नहीं तुम मेरे लिए क्या हो, वाह। घुटन शदीद है और तुम हवा का झोंका हो। अच्छा, वाह जी वाह। नादिया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30-35 सेकंड हैं। तुम्हारा साथ मेरी जीस्त का असासा है। वाह। तुम्हारा साथ मेरी जीस्त का असासा है, वाह। कि तुम हयात का अनमोल एक तोहफा हो। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही आला, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया। जो मेरे बख्त की रोशन लकीर पर चमके, वाह। जो मेरे बख्त की रोशन लकीर पर चमके, वाह। मेरी हथेली पे ऐसा हंसी सितारा हो। बहुत ही आला जी, क्या बात है। इसी चिराग से रोशन हो बामो दर सबके। वाह। इसी चिराग से रोशन हो बामो। Dad. चीजों खुशा जो अंधेरे में हो वो तुम सा हो। वाह 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 वाह। कभी कभी ये तमन्ना भी जाग उठती है। अरे वाह। कभी कभी ये तमन्ना भी जाग उठती है। वाह।
मेरे लिए मेरा अपना भी कोई लम्हा हो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। बहिश्त की मुझे ऐसी कोई तलब भी नहीं। वाह। बहिश्त की मुझे ऐसी कोई तलब भी नहीं। वाह। तुम ही तो हासिले उम्रे रवा हो, दुनिया हो। क्या बात है जी, बहुत आला। खुदा का शुक्र अदा क्यों न रात दिन वो करे। वाह। खुदा का शुक्र अदा क्यों न रात दिन वो करे। वाह। कि तुम सहर के लिए बेमिसाल तोहफा हो। हाय 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 हाय, कि तुम सहर के लिए बेमिसाल तोहफा हो। बहुत ही आला, बहुत ही आला। तुम्हें खबर ही नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए क्या हो। घुटन शदीद है और तुम हवा का झोंका हो। बहुत आला, बहुत आला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहर, नादिया सर, आपने फोन पे साथ दिया। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ नादिया सर। इस वक्त खबरें चल चुकी हैं, मुझे मजबूरन, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ रही थी, इसलिए मुझे इनको रोकना नहीं चाहता था मैं, इसलिए मैंने लाइव जो रेडियो पे गई हैं वो सब कुछ चला गया जो जाना था ऑन टाइम। खबरें ऑन टाइम होनी चाहिए, इसलिए मैंने फेसबुक वालों को डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत खूब नादिया सर का। मेहदी हसन कुछ लगाना चाहिए यार सर में, पता नहीं क्यों मेरे थोड़ा सा वो हो रहा है। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फर्ज करो यार क्या था जो अभी लिख के भेजा था किसी ने ना, इब्न इंशा जी की है जो, झूठी हों अफसाने हों, तुम तो यारो फ़र्ज़ करोगे हम पर ये सब बीती है। ये इसी तरह की है कुछ। फ़र्ज़ करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटा कर भी, फ़र्ज़ करो ये कोई मुकर ही जाए सच्ची कस्में खाकर भी, फ़र्ज़ करो ये फ़र्ज़ ना हो सच्ची एक हकीकत हो। Just I'm Annie Green. तुम तो यारो फ़र्ज़ करोगे हम पर ये सब बीती है। इसको मैंने अलग कर दिया, रात को फिर पढ़ूंगा, रात को सिर्फ रात प्रोग्राम के एंड में फिर पढ़ूंगा। मोहम्मद जाहिद क्या हो गया इतने मैसेजेस। बहुत खूब नादिया, बहुत ही कमाल। दो मिक्स कर दी हैं, 2 मिक्स कर दी। हाँ मुझे पता है, वो किसी ने भेजी थी उधर से भाई। कभी गुमशुदा कभी रूबरू, कभी आए ना कभी अक्स तू, मेरे हमनवा मेरी ख्वाहिशें मेरी सोहबतें तेरे नाम हैं। कैसा बहुत मजा आएगा। 24 hours a day, 7 days a week on 0121 270 2500. 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बादल होंगे और हल्की सी बारिश होने का भी इम्कान है। टेम्परेचर रहने वाला है -1 से 3 सेंटीग्रेड के दरमियान। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। आज तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी ना बाहर, जबरदस्त। मेरे रूबरू अच्छा नायाब खान, मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानंद, दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है, सैलाब में बर्बाद मकानात की मानंद, मैं उनमें भटके हुए जुगनुओं की तरह हूं, उस शख्स की आंखें हैं किसी रात की मानंद, दिल रोज सजाता हूं मैं दुल्हन की तरह से, गम रोज चले आते हैं बारात की मानंद। अब ये भी नहीं याद कि क्या नाम था उसका जिस शख्स को मांगा था मनाजात की मानंद, किस दर्जा मुकद्दस है तेरे कुर्ब की ख्वाहिश मासूम से बच्चे के ख्यालात की मानंद। उस शख्स से मिलना मोहसिन मेरा मुमकिन ही नहीं है, मैं प्यास का सहरा हूं और वो बरसात की मानंद। कैसे बिल्कुल को भाई कॉल उठाएं, उठाता हूँ सर, उठाता हूँ। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों, फर्ज करो कहाँ गया ये जी की
बिप्ता जी से जोड़ बनाई हो, फर्ज करो अभी और हो, इतनी आधी हमने छुपाई हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के हमने ढूंढे बहाने हों, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हों, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हों, फर्ज करो ये जोग बजोग, फर्ज करो ये रोग हो झूठा, झूठी प्रीत हमारी हो, फर्ज करो ये प्रीत के रोग में सांस भी हम पे भारी हो, फर्ज करो ये रोग संजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो। इब्न इंशा, ये मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है, अच्छी तरह से पढ़ चुका हूँ मैं। टा टा टा, वाह क्या कहने, अभी पढ़ता हूँ, ये तो मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, अभी आगे तो देखें। जब मैंने उससे पूछा था क्या धूप में बारिश होती है, इसको भी पढ़ना है मैंने, वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी, नाजुक सी कली मुरझाने लगी और रोक के मुझसे कहने लगी, तुम छोड़ ना जाना ओ सजना, तुम क्या जानो धूप की बारिश को, तुम क्या जानो हिजर की गर्मी को, जब दूर थे मुझसे हो सजना मेरे हाथ की चूड़ी और कंगन, जब गीत तुम्हारा गाते थे तब याद मुझे तुम आते थे, तब याद मुझे तुम आते थे, मैं हंसते हंसते रोती थी और धूप में बारिश होती थी, और धूप में बारिश होती थी। जब मैंने उससे पूछा था क्या धूप में बारिश होती है, वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी। आज बारिश हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त, वो उसके साथ साथ ना क्या नाम है इसका, बर्फ़ के साथ बारिश हो रही थी, तो नज़र आती है, सिर्फ बारिश वीडियो में नज़र नहीं आती है, तो बर्फ़ के साथ जो बारिश होती है वो वीडियो में नज़र आती है। तो मैंने वीडियो बना ली पहले ही, आज मैंने ये पढ़नी थी, इसको पढ़ूंगा फिर उसके बाद ना हीरो बनूंगा उसमें, समझ रहे ना, आप जानते हैं हीरो तो आपके सामने मुफ्त का मिला हुआ आप लोगों को, हर बंदा एक्टिंग करवा रहा होता है मुझसे अपनी शायरी में, उसमें कर देते हैं भाई, क्या करें, समझे। अच्छा, उन हीरो से बेहतर हूँ जो पैसे दे के हीरो बनते हैं, आजकल यही बड़ा यार, तुम हमसे ले लो लेकिन हमको अपनी वीडियो में ले लो उनसे तो बेहतर हूँ भाई, कम से कम ना ले रहा हूँ ना दे रहा हूँ, समझे। आज बहुत दिनों बाद देखा है ना आपका शो, इसलिए सारे कमेंट्स लिख रहा हूँ। चले ठीक है यार मोहम्मद साहिद, चलें आ जाएं जी, आ जाएं जी। मुन्नी बेगम कह रही हैं कि जी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। बड़ी कमाल की गजल आपने सुनी। प्रोग्राम का ये दूसरा घंटा है, 10:07 हो चुके हैं। 30 तारीख पहला महीना 2021, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ साथ हूँ। प्रोग्राम में आप लोगों की फोन कॉल्स का सिलसिला चल रहा है। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज है, हमारा पेज है रेडियो एक्सल 1296, और फोन कॉल्स के लिए नंबर है 01217531296। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आतिफ भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक। आप कौन और कहां से? मोहम्मद फहीम रेडी से। आज सबकी आवाजें क्यों बदली बदली सी नजर आ रही हैं? हैं? वो आपने वो आंखें पढ़ने की कुछ बात की थी डॉक्टर साहब से। हाँ। तो मैंने गजल लिखी थी, तो उसका शेर था कि हमसे मिलते हुए भी लोग डरा करते थे, हमसे मिलते हुए भी लोग डरा करते थे, हम कभी चेहरे कभी आंखें पड़ा करते थे। अरे वाह वाह वाह, वो मिलने पे एक शेर मुझे भी याद आ गया। हमसे मिलते थे तो मुंह भी ना धोते थे। जी। हमसे मिलते थे तो मुंह भी ना धोते थे, अब रोज नहाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो। तुमसे मिलना न सही, तुमसे शनासाई तो है। हाँ वाह, बिल्कुल। यूं भी नहीं कि मसला दीवार दर का है, वाह। यूं भी नहीं कि मसला दीवार दर का है, वाह। ओढ़े हुए है खून जो मंजर वो घर का है। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया। आंखों से ख्वाब सारे बहाकर जो ले गया, आंखों से ख्वाब सारे बहाकर जो ले गया, वाह। सैलाब मेरी अपनी ही वो चश्मे तर का है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो शुक्रिया। और कांटे बिछाने आ गया वो मेरी राह में, वाह। कांटे बिछाने आ गया वो मेरी राह में, उसको खबर थी मेरा इरादा सफर का है। वाह वाह, बहुत आला। वो शुक्रिया। कुछ तो का है तबीब गम इश्क का इलाज। ओके, वाह।
कुछ तो कर है तबीब गम इश्क का इलाज, वाह मेहमान ये मरीज कोई रात भर का है। अरे वाह क्या बात है। और शुक्रिया। और ये सुने कि आता नहीं है कुछ भी नजर आपके सिवा, आता नहीं है कुछ भी नजर आपके सिवा, वाह क्या शेर है। आता है कुछ भी नहीं नजर, आता नहीं है कुछ भी नजर आपके सिवा, वाह धोखा है आपका या हमारी नजर का है। अरे वाह 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 क्या बात है। कुछ भी ओढ़ा है कायनात ने खुशबू का पैरहन, वाह ओढ़ा है कायनात ने खुशबू का पैरहन, वाह ये हुस्न ये कमाल तुम्हारी नजर का है। बहुत ही आला, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया। और डरता रहा हवाओं की आहट से रात भर, वाह डरता रहा हवाओं की आहट से रात भर, वाह लगता है ये चिराग किसी बेहुनर का है, लगता है ये चिराग किसी बेहुनर का है। बहुत ही आला भाई। और शेर सुने कि बनता नहीं है नक्श हमारा जमीन पर, वाह 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 बनता नहीं है नक्श हमारा जमीन पर, वाह साया हमारे साए पे कोई शजर का है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और वो आसमां पे और जमीन पे हूँ मैं फहीम, वाह वो आसमां पे और जमीन पे हूँ मैं फहीम, वाह रिश्ता हमारा आज भी ज़ेरो ज़बर का है। बहुत ही आला जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत यूं भी नहीं कि मसला दीवार दर का है, वाह ओढ़े हुए है खून जो मंजर वो घर का है। क्या बात है जी, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फहीम। अगले कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। मैंने काफी दफा फोन ट्राई किया पर फोन नहीं मिला। हाँ फोन तो मिलता भी नहीं हमारा। मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं भी सरगोदा बुलवाल से मेरा तल्लक है। छड्डो जी, इतने लोग मेरे सरगोदा से किन्नू हम खरीद के खाते हैं, क्या फायदा हुआ आपका? सर मैंने पाकिस्तान जाना था फरवरी में। अच्छा। मैं किन्नू अपने भाई के जरूर लेकर आता। मेरा खुद बाग है उधर, हम मुतासिर मंगला डैम है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जब डैम बना ना सदरा यूब गौर ने हमें वहाँ जमीन दी गई, वहाँ अच्छा। अभी कहाँ पे हैं आप ये बताएं? हम बुलवाल सरगोदा तेरा चकराजगान। अभी वहाँ से फोन कर रहे हैं आप मुझे? नहीं अभी तो मैं बर्मिंघम। हाँ यही तो मैं बोलूँ कि आप तो बर्मिंघम से कॉल कर रहे हैं तो आप वहाँ की बातें सुना रहे हैं हमें। हाँ मैं अच्छा वो ना मैं भी आपकी तरह काले दौर में बड़ा शायर था और रहा हूँ स्टेज मुकर्रर। मैंने तकरीर की बुलवाल तहसील में फर्स्ट आया। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो आज हाजिर लगा लूँ। आपने चोरियों का जिक्र किया, वो मेरे बड़े जानने वाले हैं चोरियों के लोग। अच्छा, झामरिया के जानने वाले हैं आपके लोग? हाँ मैं सरगोदा की लैंग्वेज बड़ी अच्छी तरह बोल लेता हूँ। अच्छा। तो सिर्फ मैं आपका टाइम नहीं होगा, एक मीर तकी मीर का शेर आपको सुनाऊंगा। इरशाद इरशाद इरशाद। वो यार तो न था तय दिल से कसू का मीर, वो यार तो न था तय दिल से कसू का मीर, नाचार हम उसके जोरों सितम सहते रहे। क्या बात है। नाम क्या था आपका? मेरा नाम राजा रशीद है सर। राजा रशीद। हमारे राजा साहब को जानते हैं आप? बड़े राजा साहब को जानते सर। मेरी इधर नहीं, हमारे जो राजा साहब हैं यहाँ वाले, जो यहाँ बैठ के हमें भाषण दे रहे होते हैं आप लोगों को। ओ राजा तो क्या आपको कत्ल कर दिया जाएगा अगर आप उनका नाम सही नहीं लेंगे तो। मैं आपको भी बताता हूँ, हैदर राजा हैदर मेरे रिलेटिव है, सुबह के प्रोग्राम में आते हैं वो। जी वो सबके रिलेटिव भी हैं और वो सबके क्लास फेलो भी हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके ना राजा हैदर साहब क्लास फेलो नहीं है। हाँ राजा हैदर, मेरा परसों उस दिन बात हुई है भाई। उसको जिधर भी ले जाओ ना वो अपनी निकाल लेता है। बोला वो यार मेरे नाल पढ़दा सी। आजकल फेसबुक पर बड़ा वीडियो कॉल करते हैं लोगों से। जी बिल्कुल, वो उस पे भी छाए हुए हैं आजकल। क्या नाम है उसका? टिकटॉक पे भी छाए हुए हैं सर। वो कहते हैं यार मत कर, यार भी मिल जाएगा। हाँ। चोटी मत तोड़, फूल भी खिल जाएगा। वाह 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 क्या बात है सर। हमें दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया दे और दोबारा मुलाकात हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हैदर की क्वालिटी ये है कि दुनिया का हर इंसान उसका क्लास फेलो है। उनका क्लास तमीज से बात कर लूँ तो उनका क्लास फेलो है। जब भी कभी मैं या खलील या कोई और उनको अपने साथ किसी पार्टी में किसी दावत में ले जाए ना, तो वो भाई दावत हमारी होती है लेकिन हम पीछे हो जाते हैं और हैदर उनके साथ गप्पे लगा रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भाई हैदर तो इनके क्लास फेलो थे या इनके पड़ोस में कहीं रहते थे, या मतलब कोई ना मतलब बड़ा करीबी किस्म का ताल्लुक निकल जाता है। तो हम परेशान हो जाते हैं, बड़े अजीब हो जाता है काम सब कुछ। हजरत वालेकुम सलाम। हजरत क्या हाल है आपके? 10 दफा फोन लगाया हुआ हजरत। अच्छा 10 दफा लगाया फोन? हाँ जी हजरत। अगर 11 सवा 11 दफा लगा लेते ना। ये 1.5 मिनट चलता फिर बंद हो जाता है। 1.5 मिनट चलता फिर बंद हो जाता है। हजरत 11:15 दफा लगाना चाहिए था आपको फोन।
11:15 को लगाना था। हाँ, 11:15 दफा फोन लगाना चाहिए था आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी शुक्रिया। सजी हुई है, बिल्कुल सजी हुई है माशाल्लाह जी। जी क्या क्या सुनाओगे? हाँ सुनाए ना। ये अमीन सिद्दीकी साहब का कलाम है हजरत। जी हजरत सुनाइए ना। मुलाहिजा हो। जी जी। मोहब्बतों का जो सूरज था ढल गया जाना। हाय 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 हाय। मोहब्बतों का जो सूरज था ढल गया जाना। बहुत आला। हमारे शहर का मौसम बदल गया जाना। हमारे शहर का मौसम बदल गया जाना। वाह वाह। भंवर की आँख में बैठी है बेखबर दुनिया। अरे वाह। भंवर की आँख में बैठी है बेखबर दुनिया। वाह। हवा और नफ्स का क्या दाव चल गया जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। गजब की धूप है झुलसा गए शजर सारे। वाह। गजब की धूप है झुलसा गए शजर सारे। फिजा में उड़ता कबूतर भी जल गया जाना। क्या बात है, क्या बात है। खिजा रसीदा है, खिजा रसीदा से हम लोग बेसमर ठहरे। हाय 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 हाय। खिजा रसीदा से हम लोग बेसमर ठहरे। हमारा वक्त तो कब का निकल गया जाना। बहुत ही आला जी, क्या बात है, बहुत आला। अजीब मौसम गुल है फिजा नशा आवर। वाह। अजीब मौसम गुल है फिजा नशा आवर। कभी कभी तो ये दिल भी मचल गया जाना। क्या बात है जी, बहुत आला। अमीन कैसा नशेबो फराज में गुम था। वाह। अमीन कैसा नशेबो फराज में गुम था। वाह। तुम्हारी याद जो आई संभल गया जाना। वाह 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 वाह। इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया हजरत, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नियाज अहमद। अगले कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, फैसल आ गया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके फैसी? बस खैरियत से हैं भाई। इंडिया से? जी इंडिया से जनाब। तो कहाँ से शुरू करूँ अपने ख्याल से? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे हैं, तड़पते रहेंगे। हाय हाय, क्या बात कह दी। हम जलाने आए हैं फिर आग लगाने, लेकिन पहले एक माफी मांग लेंगे। माफी मांग लेंगे आप? हाँ, इसलिए मांगेंगे कि जो आपकी पहली शायरा थी ना, वो कोरोना वाली। हाँ हाँ। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, उन्हीं पहले माफी मांग लेते हैं, क्योंकि एक जवाब देने का दिल कर रहा है। बात ये है कि अगर आपको नहीं पता कि उनका नाम क्या है तो आपको जीने का हक ही नहीं है। हाँ, तो यहीं मर जाते हैं, फांसी का। आप जब प्रोग्राम खत्म हो तो उसके बाद एक छोटे से चुल्लू में पानी लीजिएगा और उसमें डूब जाइएगा। नहीं, उनका बहुत वो ऊंची शायरा है, मैंने उनको सुना है यहाँ पर और पहले भी सुन चुका हूं। इतनी ऊंची शायरा है कि आपकी नजर ही नहीं पहुँचती कहाँ वो पढ़ रही होती हैं। इतनी ऊंची शायरा पढ़ा तो। हाँ, आपने उनकी नहीं, आपने मेरी वो की है। अरे साहब, फिर उठी बैठी कर लेते हैं, कान पकड़ के मुर्गा बन जाते हैं। हाँ, मुर्गा बनना पड़ेगा आपको भाई। बन जाएंगे साहब, बन जाएंगे, लेकिन उनको एक जवाब छोटा सा देते हैं। जवाब नहीं, बस उनकी शान में ही कह। हाँ। उन्होंने उर्दू नहीं आती भाई मुझे, ये बात याद रखिएगा। पता है, गड़बड़ हो जाए तो मुझे भी नहीं आती उर्दू भाई। हाँ, तो अंग्रेजी मैंने कहा, हाँ, अल्लाह उन्हें कोरोना से जल्दी ठीक कर दे। आमीन। मैंने कहा कि तू वसवसे से डर रहा है या बस इल्हाम से गुजर रहा है। वाह। तू वसवसे से डर रहा है या बस इल्हाम से गुजर रहा है। मुझे तो बस यूं लगा तू मौत के साथ दोस्ती कर रहा है। क्या बात है जी, बहुत आला। और पाकीज़ा जात तेरी तू फकत डरे भी क्यों कर। अरे वाह। पाकीज़ा जात तेरी तू फकत डरे भी क्यों कर। अरे वाह। तू बिला वजह यार यूं बस मरने की बात कर रहा है। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। तो ये जवाब था। और चूंकि कोरोना फैला ही है, हाँ जाहिर है, तो अब क्या किया जाए। तो एक छोटी सी एक कोट्स लिखा था अभी कि अब तो हर वक्त मौत से अपना नाता है। वाह। अब तो हर वक्त मौत से अपना नाता है, देखिए किसका नंबर अब कब आता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला। तो अब ये जवाब भी हो गया और जल्दी से चलते हैं। आज मैंने एक छोटा सा कोट्स लिखा है, मतलब थॉट लिखा है, तो चलिए वही जहरीले थॉट। मेरी तन्हाई चीख रही थी और मैं चुप था। हाय हाय। मेरी तन्हाई चीख रही थी और मैं चुप था। तुम भी आए तो बस जख्म ही गिनने आए। अरे वाह, बहुत आला। और तमाम शहर यूं फकत मेरी तलाश में गुम था। वाह। वो भी आए तो बस तेरा पता ही पूछने आए। बहुत ही आला जी, क्या बात है। और वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ तो सबके सर पे सलीब है। क्या बात है जी, बहुत आला।
और दिन है उदास और तेरी यादों से लिपटी गमगीन ये सर्द सी रातें। हाय हाय हाय। दिन है उदास और तेरी यादों से लिपटी गमगीन ये सर्द सी रातें। मैं कैसे अपने दिल का हाल सुनाऊं, क्या तू अब भी मेरे इतने करीब है? अरे वाह, बहुत आला। और पहले नादां थे अब हुए जरा से दाना, पहले नादां थे अब हुए जरा से दाना, अब तो खामोशी ही यूं अपना नसीब है। और इस उम्मीद पर अब मैं बस जिंदा हूँ, और अब इस उम्मीद पर अब मैं बस जिंदा हूँ, शायद एक रोज ये अधूरी कहानी भी सुनाने आए, कोई सुनने आए, कोई सुनने आए। वाह। और अब इस उम्मीद पर अब मैं जिंदा हूँ कि शायद ये रोज किसी रोज कोई अधूरी ये कहानी भी सुनने आए। तो ये तो लिखा था। और इसके बाद एक छोटा सा कोर्स आपको और सुनाएंगे, ये जमाने को लेके है, इसको सुना देते हैं। ठीक है। कहाँ चला गया? सुनिए, क्योंकि जमाने पे नहीं लिखा तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल। राहे गुजर कहीं से भी हो तो अब कर लेता हूँ अपनी आंख बंद खुद मैं। वाह। राहे गुजर कहीं से भी हो तो अब कर लेता हूँ अपनी आंख बंद खुद मैं। जुल्म को देख कर अगर जुल्म लिख दूं तो जमाने को अब हंसी आती है। वाह 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 वाह, बहुत आला। और बड़े बड़े ऊंचे मकानों के बीच दब के रह गई मेरी छोटी सी झोपड़ी। वाह। बड़े ऊंचे मकानों के बीच दब के रह गई मेरी छोटी सी झोपड़ी, किसी से क्या शिकवा करना, बड़ी मुश्किल से मेरे घर तक सूरज की रोशनी आती। हाय 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 हाय, बहुत आला। और अजब घुटा सा शोर फैला है इन फिजाओं में, कान बहरे हो चले हम। वाह। अजब घुटा सा शोर फैला है इन फिजाओं में कि कान बहरे हो चले अब, माना उसने सच कहा होगा भरी महफिल में। बात आती है चौखट तक लेकिन वक्त पर नहीं आती। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही आला फैजी, बहुत आला। राहे गुजर कहीं से भी हो तो अब कर लेता हूँ अपनी आंख बंद खुद मैं। जुल्म को अगर देख कर जुल्म लिख दूं तो जमाने को अब हंसी आती। अच्छा, एक छोटा सा कोर्स है सर, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लास्ट है। चलें, इरशाद इरशाद इरशाद। ये मेरे कुछ दोस्तों के लिए, हमारे लिए भी है। यूं तो सादगी से भी कट सकती है उम्र जिंदगी, यूं तो सादगी से भी कट सकती है उम्र जिंदगी, बेवजह ख्वाहिशों से इसको दुश्वार करते हो। हाय 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 हाय, क्या बात। शोहरतों के लालच में, जी भाई बहुत शुक्रिया, शोहरतों के लालच में किरदार बेमजा ना हो जाए कहीं, शोहरतों के लालच में किरदार बेमजा ना हो जाए कहीं, खामखा आईने को रोज शर्मसार करते हो। बहुत ही आला, बहुत ही आला। तो आतिफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने इतना वक्त दिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये हमारे साथ फैसल इंडिया से। रेडियो एक्सल टाइम चेक 10:22 हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में एक अदद और शायर का तारुफ आप लोगों की खिदमत में पेश करना था, 2 मिनट लेट हो गए, शायर से माजरत के साथ। सब इनके नाम से वाकिफ हैं, सब इनकी शायरी से वाकिफ हैं, जो मुझे सुनने वाले और देखने वाले हैं वो तो। इनका नाम है अशफाक अहमद, कलमी नाम अशफाक अहमद साइम है। 26 जून 1981 में लैया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी लैया से हासिल की और उसके बाद फिर फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए और अब ये फैसलाबाद में ही मुकीम है और वहाँ पर अपना एक अदद बिजनेस चला रहे हैं। शायरी का आगाज बचपन से ही कर दिया था। पहली नज्म 2005 में लिखी जब इन्हें शायरी का बिल्कुल भी पता नहीं था। नज़में ज्यादा शौक से लिखते हैं और गजलों पर महारत हासिल करने के लिए हसीब इकबाल साहब ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। यानी कि हसीब इकबाल साहब इनके उस्तादों में शामिल होते हैं और सोशल मीडिया पर इनकी पहचान रेडियो एक्सल ने करवाई। तो रेडियो एक्सल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कमाल के छुपे हुए शायर का कलाम दुनिया तक पहुंचाया। ये हमारी मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा कमाल है जी। हमेशा मैं इस बात को दोहराता रहता हूं कि ये जो भी है, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, खासतौर पे ये तारुफ का प्रोग्राम, खासतौर पे ये शायरी और उसके बाद फिर इनकी वीडियोस और फिर ये दुनिया भर में पहुंचती हैं, एक बहुत बड़ी एफर्ट हमारे एडमिन की है, एडिटर्स की हैं और फिर थोड़ी बहुत मेरी भी है। तो अशफाक अहमद साइम रेडियो एक्सल को खैराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी पिछले दिनों में मैंने एक बहुत ही कमाल का कलाम पढ़ा जो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो मैंने सोचा कि एक दफा फिर से इनके तारुफ में से शामिल करना चाहिए। अर्ज किया है, अशफाक अहमद साइम फरमाते हैं, वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक,
मेरे सपने चुराता रहा देर तक। भूल जाऊंगा क्या इस तरह मैं उसे, मुझको लिख लिख मिटाता रहा देर तक। लोग शम्सो कमर लेके चलते बने, मैं सितारे बनाता रहा देर तक। बन संवर के यूं ही मुस्कुराते हुए आईने को जलाता रहा देर तक। खुद से लड़ता रहा मैं उसी की तरह, फिर मैं खुद को मनाता रहा देर तक। उसने जब जब जुदाई की बातें कही, मैं बहाने बनाता रहा देर तक। जाने क्या बात थी वक्त रुखसत के, वो हाथ मुझसे छुड़ाता रहा देर तक। मैंने धड़कन को अपनी संभाले रखा, वो भी आंसू छुपाता रहा देर तक। सारे इल्जाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक, मेरे सपने चुराता रहा देर तक। और क्या ही कमाल का शेर है, सारे इल्जाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। अशफाक अहमद साइम। कभी कभी ताल्लुकात बचाने के लिए आपको सारी गलतियां अपने ऊपर लेनी पड़ती हैं। आप कहते हैं चल ठीक है भाई, जो तू कह रहा है वो ठीक है, मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे, लेकिन छोड़ के मत जा, ताल्लुक खराब ना कर। ताल्लुक बनाने में उम्रें लग जाती हैं। सारे इल्जाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। मैंने धड़कन को अपनी संभाले रखा, मैंने धड़कन को अपनी संभाले रखा, वो भी आंसू छुपाता रहा देर तक। वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक, मेरे सपने चुराता रहा देर तक। अशफाक अहमद साइम। अश्कों से दिल की आग बुझाएंगे आप भी, कर कर के याद मुझको भुलाएंगे आप भी। फिर इश्क के इंतजार की तस्कीन के वास्ते चौखट पे एक दिया तो जलाएंगे आप भी। आएगा जिक्र जब मेरा महफिल में सरे शाम, आएगा जिक्र जब मेरा महफिल में सरे शाम। आहों को कहकहों में दबाएंगे आप भी, टूटेंगे आईनों की तरह पल में एक शब्द। पलकों पे जितने ख्वाब सजाएंगे आप भी। आएगी याद चांद से चेहरे की जब चमक, किस्सा तो रोशनी को सुनाएंगे आप भी। हुस्ने तसव्वुरात में लिखेंगे एक खत, लिखेंगे फाड़ देंगे जलाएंगे आप भी। जाएंगे रोज वस्ल के लम्हात की जगह, खुशबुए लम्से यार चुराएंगे आप भी। उतरेगा सारे शहर के चेहरों पे मेरा अक्स, कितनों को जान कह के बुलाएंगे आप भी। अश्कों से दिल की आग बुझाएंगे आप भी, कर कर के याद मुझको भुलाएंगे आप भी। वाह 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 वाह। अशफाक अहमद साइम का काफिया और रदीफ बड़ा ही कमाल का और बड़ा ही मुनफरिद होता है। बुलाएंगे आप भी, बुझाएंगे आप भी, दबाएंगे आप भी, सुनाएंगे आप भी, जलाएंगे आप भी, चुराएंगे आप भी और बुलाएंगे आप भी। ये जो रदीफ है आप भी, और इससे जो बेहतर अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले जो गजल पढ़ी थी, रहा देर तक, देर तक, वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक, मेरे सपने चुराता रहा देर तक, सारे इल्जाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। ये थी जी अशफाक अहमद साइम, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल सर का
फ़ोन भी आया था, उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। और मेरे एक बहुत ही पसंदीदा आलिम थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिन्हें मैं आज भी सुने बगैर नहीं सोता हूँ। वो थे मौलाना इसहाक, उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। फैसलाबाद की सरजमीन मेरे लिए तो बहुत ही मुफीद साबित होती है। एनीवे जी, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है 10:30। फ़ोन कॉल्स आपकी मैं तकरीबन बंद कर चुका हूँ। अभी मेरे पास और बहुत कुछ है सुनाने के लिए, उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं अगर फ़ोन कॉल्स का टाइम मिला तो शामिल हो सकेंगे। एक बड़ी कमाल की शायरा मेरे हाथ लगी, कौसर तस्लीम सपोली, सपोल बहार, इंडिया से उनका ताल्लुक है। तूले शबे फिराक मेरी जान बख्श दे, यानी खताए इश्क के तावान बख्श दे। फुटपाथ पर गुजार दी एक उम्र हिजर की, अब तो विसाले यार के ऐवान बख्श दे। बिखरे पड़े हैं ज़ीस्त के औराक जा बजा, ए मेहरबान दिल कोई जुज़दान बख्श दे। उलझी हुई है गेसुए खमदार की तरह, इस दास्तान इश्क को उन्वान बख्श दे। चाहत तेरी ए बुत मुझे काफिर बना न दे, कर लाज़मी करम मेरा ईमान बख्श दे। या तो क़ज़ा का रास्ता आसान कर मेरा, या जिंदगी को दूसरी मीज़ान बख्श दे। या तो क़ज़ा का रास्ता आसान कर मेरा, या जिंदगी को दूसरी मीज़ान बख्श दे। इमदाद हुस्न व नाज़ो अदा के तुफ़ैल में, तस्नीम को गज़ल भरा दीवान बख्श दे। तूले शबे फिराक मेरी जान बख्श दे, यानी खताए इश्क के तावान बख्श दे। कौसर तस्नीम का ये कलाम बहुत कमाल लिखा है। रेडियो एक्सल 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। हाथों से हाथ जोड़ के तुझको सलाम इश्क, यानी कि सब कुछ छोड़ के तुझको सलाम इश्क। शर्मा के कुछ लजा के तो घूंघट निकाल कर, चेहरे को थोड़ा मोड़ के तुझको सलाम इश्क। चलने लगी थी और की जानिब मकर रुकी, रुक रुक के दिल निचोड़ के तुझको सलाम इश्क। एहसान तूने मुझ पे मेरी जान पर किया, दिल के फपोले फोड़ के तुझको सलाम इश्क। दिल चाहता है दिल के कफस में रखूं तुझे, चेहरा तेरा मरोड़ के तुझको सलाम इश्क। आई है ख्वाब गलियों से करने हुमा सनम, आई है ख्वाब गलियों से करने हुमा सनम। दस्ते हुनर दरोड़ के तुझको सलाम इश्क। हाथों से हाथ जोड़ के तुझको सलाम इश्क, यानी कि सब को छोड़ के तुझको सलाम इश्क। सैयदा हुमा शाह, बड़ा कमाल लिखा है ये भी आपने। है 14वीं का चांद जरा देखिए हुजूर, हाथों में रत जगों का निशान देखिए हुजूर। किसने है दिल के दर को मेरे खटखटा दिया, किसने है दिल के दर को मेरे खटखटा दिया। किसने पलट के मुझसे कहा देखिए हुजूर, शब ढल गई है कोई अजियत में है यहाँ, है किस तरफ से आई सदा देखिए हुजूर। अब बार लग रही है ये खुशबू गुलाब की, दुख दे रही है बादे सबा देखिए हुजूर। सलमा हिला के हाथ कहा किसी ने ये, सलमा हिला के हाथ कहा है किसी ने ये, होने लगी है अब तो जुदा देखिए हुजूर। है 14वीं का चांद जरा देखिए हुजूर, हाथों में रत जगों का निशान देखिए हुजूर। सलमा रानी सरगोदा।
दिए फिर से जलाते हैं, यूं खुद को आजमाते हैं। अज़ल से है हवा दुश्मन, चरागों को बताते हैं, तुम्हारी जीत की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुझे अच्छे जो लगते हैं वो मौसम फिर भुलाते हैं, जो मंजिल का पता फिर दें वो जुगनू ढूंढ लाते हैं। ये वहशत और बढ़ती है तेरे जब खत जलाते हैं, खजा की जद पे आ जाएं, खजा की जद पर आ जाएं, शजर फिर टूट जाते हैं। खजा की जद में आ जाएं, शजर फिर टूट जाते हैं। गजल जिस पे लिखी थी ये नदीम उसको सुनाते हैं, दिए फिर से जलाते हैं, यूं खुद को आजमाते हैं। B.A. नदीम, बड़ा कमाल का शेर है। तुम्हारी जीत की खातिर चलो हम हार जाते हैं, हार जाते हैं। मैंने भी हार पे बहुत कुछ लिखा है। अब याद ही नहीं आ रहा है। सुनो, लड़ तो मैं भी सकता हूं मगर डर लगता है अगर जीत गया तो कहीं हार ना जाऊं, समझे? सुनो, लड़ तो मैं भी सकता हूं मगर डर लगता है अगर जीत गया तो कहीं हार ना जाऊं। आतिफ मसूद। हाँ ना, लड़ तो मैं भी सकता हूं लेकिन अगर जीत गया तो हार जाऊंगा, समझे? हिजर में रात सुहानी भूले, हर एक रात पुरानी भूले, यूं हालात ने घेरा हमको, बचपन और जवानी भूले, ऐसे अपने आप में डूबे, यारों की हैरानी भूले, नंगे पांव उनको देखा, हम अपनी सुल्तानी भूले, बीच भंवर में जब पहुंचे तो दरिया की तुगयानी भूले, हम भी प्यार जफर कर बैठे, हम भी आग और पानी भूले, हिजर में रात सुहानी भूले, हर एक बात पुरानी भूले। हाजी जफर अब्बास। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। नाजरीन, मेरा फोन बंद हो गया था। ये कैसे बंद हो गया? गुलाम अहमद अब्बास, नादिया, अशफाक, वानिया, सबका शुक्रिया। फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं। फोन लाइंस अभी खुली हुई हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक आध फोन कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, लेकिन उससे पहले 10:37 हो चुके हैं। कुछ ही देर बाकी रह गई है मेरे और आपके साथ में। दिले वीरान में तेरा दर्द ही मेहमान काफी था, हमें बस एक तेरा हिजर बलाए जान। ये क्या ले आया मैं? चलें छोड़ें इसको। जब मैंने उससे पूछा था क्या धूप में बारिश होती है, वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी। नाजुक सी कली मुरझाने लगी और रोक के मुझसे कहने लगी, तुम छोड़ ना जाना ओ सजना, तुम क्या जानो धूप की बारिश को, तुम क्या जानो हिजर की गर्मी को। जब दूर थे मुझसे ओ सजना मेरे हाथ की चूड़ी और कंगन, जब गीत तुम्हारा गाते थे तब याद मुझे तुम आते थे, तब याद मुझे तुम आते थे। मैं हंसते हंसते रोती थी और धूप में बारिश होती थी, और धूप में बारिश होती थी। जब मैंने उससे पूछा था क्या धूप में बारिश होती है, वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी, और धूप में बारिश होने लगी। वाह 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 वाह। जब मैंने उससे पूछा था क्या धूप में बारिश होती है, वो हंसते हंसते रोने लगी
और धूप में बारिश होने लगी। नाजुक सी कली मुरझाने लगी और रोक के मुझसे कहने लगी, तुम छोड़ ना जाना ओ सजना, तुम छोड़ ना जाना ओ सजना। तुम क्या जानो धूप की बारिश को, तुम क्या जानो हिजर की गर्मी को। जब दूर थे मुझसे ओ सजना, मेरे हाथ की चूड़ी और कंगन, जब गीत तुम्हारा गाते थे, जब गीत तुम्हारे गाते थे, तब याद मुझे तुम आते थे, तब याद मुझे तुम आते थे। मैं हंसते हंसते रोती थी और धूप में बारिश होती थी, और धूप में बारिश होती थी। जब मैंने उससे पूछा था, क्या धूप में बारिश होती है, वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी, और धूप में बारिश होने लगी। फर्ज करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटाकर भी, फर्ज करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटाकर भी, फर्ज करो कोई मुकर ही जाए सच्ची कस्में खाकर भी, फर्ज करो ये फर्ज ना हो सच्ची एक हकीकत हो, तेरे इश्क के हर रास्ते पर जाना एक कयामत हो। और सुना है ये कयामत खून जिगर का पीती है, तुम तो यारो फर्ज करोगे हम पर ये सब बीती है, तुम तो यारो फर्ज करोगे हम पर ये सब बीती है। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आए ना, कभी अक्स तू, मेरे हमनवा मेरी ख्वाहिशें, मेरी सोहबतें तेरे नाम है। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आए ना, कभी अक्स तू, मेरे हमनवा मेरी ख्वाहिशें, मेरी सोहबतें तेरे नाम है, तेरे नाम है। तुमको देखा है ख्वाब से पहले, जैसे रास्ता शराब से पहले, वसल का एक पल नहीं देखा हिजर के इस अजाब से पहले। हम भी खाना खराब फिरते थे एक तेरे इंतखाब से पहले, उसने पत्थर सजा के रखे थे अपनी आंखों में आपसे पहले। मेरी आंखों में कौन रोशन था चांद से आफताब से पहले। सारी महफिल में एक उदासी थी चंद लम्हे जनाब से पहले। बेअसर मैं के देख ली मैंने तेरी आंखें शराब से पहले। कैसे झुकता है, कैसे झुकता है सर नसीर यहां, सरबुलंदी के बाप से पहले। तुमको देखा है ख्वाब से पहले, जैसे रास्ता शराब से पहले। अहमद नसीर मलिक का ये कलाम। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जैसे तुम आंखों से, वो बात ज़बानी कह देंगे। फूलों की तरह जब होंठों पर एक शोक तबस्सुम बिखरेगा, धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। इजहारे वफा तुम क्या जानो, इकरारे वफा तुम क्या जानो। हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। तुझ पर अल्फाज नहीं वारेंगे, अब तुझे खामोशी से मारेंगे।
जो आना चाहो हजार रास्ते, न आना चाहो तो उज़्र है लाखों। मिजाज पर हम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। हाय 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 हाय। जो आना चाहो हजार रास्ते, न आना चाहो तो उज़्र है लाखों। मिजाज पर हम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, यूं लगा कि तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके ने जब आहट की थी खिड़की पर, हवा के हल्के झोंके ने जब आहट की थी खिड़की पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। मैंने जब उन बूंदों को टपकाया अपने हाथों पर, एक सर्द सा यूं एहसास हुआ, वो लम्स तुम्हारे जैसा था। मैं तन्हा चला जब बारिश में, एक झोंके ने मेरा साथ दिया। मैं समझा तुम हो साथ मेरे, एहसास तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी और रही न बाकी आहट भी। मैं समझा तुम मुझे छोड़ गए। अंदाज तुम्हारे जैसा था। अंदाज तुम्हारे जैसा था। अब्बा जी कहते थे सहना सीख लो तो, सहना नहीं है सुनना है यार। अब्बा जी कहते थे सुनना सीख लो तो सहना आ जाता है, और जब सहना आ जाता है तो फिर रहना भी आ जाता है। आतिफ मसूद। आंखों से कभी दिल से लगाया है उसका खत, आंखों से कभी दिल से लगाया है उसका खत। पैगाम मोहब्बत का जो लाया है उसका खत। कागज के एक पुर्जे ने बदल दी मेरी हयात। चाहत ने खुशबुओं से सजाया है उसका खत। महकी फजाएं प्यार की खुशबू बिखर गई। फूलों को तितलियों को सुनाया है उसका खत। जी जान से अजीज है उसकी हर एक बात। फिर क्यों गुमान है ये कि पराया है उसका खत। धड़कन में हर्फ हर्फ की खुशबू का रक्स है। सांसों में अपनी हमने बसाया है उसका खत। खत में लिखा है जल्दी ही मिलने वो आएगा। पलकों पे अपनी हमने बिठाया है उसका खत। ऐसा लगा कि जैसे वो खुद हम कलाम हो। तस्वीर से जब उसकी मिलाया है उसका खत। आंखों से चूम चूम के हर एक लफ्ज को हमने सहर लबों से लगाया है उसका खत। आंखों से कभी दिल से लगाया है उसका खत। पैगाम मोहब्बत का जो लाया है उसका खत। नादिया सहर। हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही अंदाज वही या फिर उसमें कोई कमी। हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा। मैं बिछड़ा ये मजबूरी थी, क्या मंजूर कब मंजूर मुझे दूरी थी। साथ हमारा कब छूटा है, रूह का रिश्ता कब टूटा है। आंख से जो आंसू बहते हैं तुमको खबर है क्या कहते हैं। मैंने कहा आवाज तुम्हारी आज भी है हम राज हमारी। फूल वफा के खिल जाएंगे, एक दिन फिर हम मिल जाएंगे। एक दिन फिर हम मिल जाएंगे। एक
शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने। वो शख्स कयामत था, क्या उसकी करें बातें, दिन उसके लिए पैदा और उसी की थी रातें। कब मिलता किसी से था, हमसे थी मुलाकातें। रंग उसका शबाबी था, जुल्फों में थी महकारें। आंखें थी कि जादू था, पलकें थी कि तलवारें। दुश्मन भी अगर देखें सो जान से दिल हारें। कुछ तुमसे वो मिलता था, बातों में शबाहत थी। हाँ तुम ही सा तो लगता था, शोखी में शरारत में लगता भी तुम ही सा था। दस्तूरे मोहब्बत में वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला, तारों की तरह टूटा, फूलों की तरह टूटा, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा। फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला। वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला। वो मंजिलें भी खो गईं, वो रास्ते भी खो गए। जो आशना से लोग थे वो अजनबी से हो गए। न चांद था न चांदनी, अजीब थी वो जिंदगी। चराग थे कि बुझ गए, नसीब थे कि सो गए। ये पूछते हैं रास्ते, रुके हो किसके वास्ते। चलो तुम भी अब चलो, वो मेहरबां भी सो गए। वो मंजिलें भी खो गईं, वो रास्ते भी खो गए। जो आशना से लोग थे वो अजनबी से हो गए, वो अजनबी से हो गए। एक छोटा सा कमर्शियल। सुनो सुनो सुनो, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2। हाँ जी सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, कहाँ गया? कवेंट्री विच ही है, चलें। इंटरेस्टेड हो ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 07872634807। That's 07872634807। मजेस्टिक कारपेट्स एंड इंटीरियर्स लिमिटेड हैंड्सवर्थ में आइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। फुल हाउस या अपार्टमेंट कारपेट सप्लाइड एंड फिटेड फ्रॉम 395 pounds। हर किस्म के कारपेट, रग्स, वाइनल, लेमिनेट फ्लोरिंग, सोफास और बेड्स की लार्ज वैरायटी इन स्टॉक। 2 Nineveh Road, Soho Road, Handsworth, Birmingham। 01217942636। T's and C's apply। रेडियो एक्सेल जाने का वक्त करीब है। मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानिंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानिंद, दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है। सैलाब से बर्बाद मकानात की मानिंद, मैं उनमें भटके हुए जुगनुओं की तरह हूँ। उस शख्स की आंखें हैं कि किसी रात की मानिंद, उस शख्स की आंखें हैं किसी रात की मानिंद। दिल रोज सजाता हूँ मैं दुल्हन की तरह से, गम रोज चले आते हैं बारात की मानिंद। अब ये भी नहीं याद कि क्या नाम था उसका, जिस शख्स को मांगा था मनाजात की मानिंद। किस दर्जे मुकद्दस है तेरे कुर्ब की ख्वाहिश, मासूम से बच्चे के ख्यालात की मानिंद। उस शख्स से मिलना मोहसिन मेरा मुमकिन ही नहीं है। मैं प्यास का सहरा हूँ और वो बरसात की मानिंद। मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानिंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानिंद। दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है। सैलाब से बर्बाद मकानात की मानिंद। ठीक है जी, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज। नादिया आला, आप तो आला बोलेंगे आज। थैंक यू, बाय बाय। टाइम हो गया।